असेंबली का सेशन इस बार क्या रहा? हमारे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए एमएलए राजपुरा है, क्योंकि कई मसाइल है यहाँ पर भी। राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से अगर बात करें तो खासकर इस बार जो सैलाब की वजह से जो मेवा काश्तकारों को भी काफ़ी नुकसान हुआ, तो इस पर असेंबली में क्या रहा? तो हमारे साथ बात करने के लिए है इस वक्त एमएलए राजपुरा गुलामुद्दीन मीर साहब। तो इनसे जानेंगे, मीर साहब, जो इस बार देखने को मिला कि मेवा काश्तकारों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ, सैलाब की वजह से रास्ते बंद हुए, तो इस असेंबली सेशन में खासकर अगर बात करें राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, क्या रहा मिला जुला? देखिए, ये जो हमारा खासकर शोपियान डिस्ट्रिक्ट या पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, ये तो खास हार्टिकल्चर पर डिपेंडेंट है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर हार्टिकल्चर के साथ वाबस्ता लोग हैं वो ज़्यादा शोपियान में है और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आजकल है। नुकसान भी हार्टिकल्चर को ही सबसे ज़्यादा हुआ है, चाहे वो गिरान की सूरत पे हुआ, सालाबारी की सूरत पे हुआ, या जो सड़क जो नेशनल हाईवे बंद रही बीच में 10-15 दिन, उसके दौरान जो भी नुकसान हुआ वो जो मेवा का हार्टिकल्चर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे ज़्यादा मुतासिर इससे शोपियान डिस्ट्रिक्ट और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि सेशन भी इसी दौरान वहाँ हुआ जो हमारा ऑटम सेशन था का बहुत ही कम अरसा था, 10-5-6 दिन कुल ये सेशन चला। 5-6 दिन में भी बहुत से ज़्यादा मसाइल वहाँ उजागर किए गए। लोगों की हर एक एमएलए की यही कोशिश रही कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उसका हल्का इंतखाब है उसके जो मसाइल है वो वहाँ उजागर करे असेंबली में, और ख़ासकर जो बड़े इज्तिमाई मसले हैं जम्मू कश्मीर के या खासकर कश्मीर के, वो भी वहाँ उजागर किए गए। इसमें हार्टिकल्चर भी एक सबसे बड़ा मौजूद बात रहा असेंबली में, क्योंकि नुकसान हुआ काफ़ी और हमारी जो इक्तिसादी हालात हैं वो भी डिपेंडेंट है इसी हार्टिकल्चर पर। तो इस पर गवर्नमेंट का भी जवाब आया वहाँ, क्योंकि उन्होंने एक प्रपोजल बनाया है। जो भी नुकसान हुआ है इस हार्टिकल्चर में उन्होंने एक प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, और यकीन दहानी भी की है असेंबली में तमाम मेंबरान असेंबली को कि वहाँ से जो भी हमें इमदाद मिलेगा, जो हमने उनको लिखा है वो इमदाद आने वाला है, और वो इमदाद हम फिर तकसीम करेंगे। जो भी लोग इससे मुतासर हुए हार्टिकल्चर में उनमें तकसीम करेंगे। सबसे बड़ा मुतालबा जो वहाँ असेंबली में आज कर रहा वो रहा केसीसी लोन का, कि केसीसी लोन माफ़ होना चाहिए। केसीसी लोन अगर पूरी तरह से माफ़ नहीं हो सकेगा तो कम से कम इसमें तफावत आनी चाहिए, इंटरेस्ट माफ़ होना चाहिए। इसके मुतलक भी यकीन दहानी आ गई कि इस पर भी नज़रसानी की जाएगी, क्योंकि पैसा तो लाना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, रिक्वेस्ट उन्हीं को करना है, वहाँ से ही पैसा आएगा इमदाद के लिए या केसीसी लोन माफ़ करने के लिए। जो भी पैसा दरकार होगा तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाला है। उसके लिए यहाँ से प्रपोजल तैयार हो रहा है और वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वहाँ से जो भी मराहत हमें मिलेंगे, जो भी इमदाद वहाँ से आएगा, वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो भी हार्टिकल्चर के साथ वाबस्ता है उनमें तकसीम किया जाएगा। और दूसरा जो हार्टिकल्चर के मुतलक सबसे बड़ा वहाँ एक डिमांड रही है वो रही कि हार्टिकल्चर को क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में लाना चाहिए। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ऑलरेडी आया है, एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस में आया है, लेकिन हार्टिकल्चर अभी भी पड़ा हुआ है। अब जो हमारे हार्टिकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसने यकीन दहानी की है कि हम उसमें लगे हुए हैं, और इसी साल लगता है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान हार्टिकल्चर को भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किया जाएगा। और अगर ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में हार्टिकल्चर हमारा शामिल हो जाएगा कि जो भी नुकसान अगर खुदा न खास्ता कभी नागानी आफत से कोई नुकसान हो जाता है, सालाबारी से नुकसान होगा, सैलाब से नुकसान होता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा जो मिल सकता है वो सिर्फ क्रॉप इंश्योरेंस से मिल सकता है, जो होने वाला है, और इसमें गवर्नमेंट लगी हुई है। ये सब किसान काफ़ी मुंतज़िर है इमदाद के, इस जो नुकसान हुआ, क्या उम्मीद की जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो बर वक्त इनका इमदाद करेंगे? देना है उनको, ये कोई हम उनको भीख नहीं, ये हक है, हमारा हक है उनको वो मदद करनी है, चाहे CDRF में के तहत या किसी और स्कीम के तहत उनको वो मदद देनी है, क्योंकि बहुत बड़ा काफ़ी नुकसान हुआ था। इस नुकसान में एक तखनीमा भी करना था, तमाम डिपार्टमेंट इसमें लगे हुए थे। तखनी प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, वो भेजा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान वहाँ से इमदाद भी मिलेगा और लोगों में तकसीम भी होगा। तो ये थे एमएलए राजपुरा गुलामुद्दीन मीर साहब, जिनका ये कहना है कि असेंबली में एक बिल भी लाई गई है खासकर जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से, और मरकज़ को भी एक रिपोर्ट भेजी गई है क्या, ताकि नुकसान की जो है वो भरपाई हो जाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।